चैप्टर 8 आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट युक्तियाँ। जैसे कि आपने पिछला चैप्टर में देखा कि कौन कौन से प्रकार के आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं, उनका वर्किंग क्या है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इन सब चीज़ों को आपने देखा। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नेसेसरी हैं, है ना, जिसके वजह से हमें आउटपुट प्राप्त होता है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि मॉनिटर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक आउटपुट डिवाइस है, इसके बारे में आज हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, जो कि आपने पहले पढ़ लिया है। उसमें हमने देखा था कि पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो था हमारा इनपुट डिवाइस, उसके बाद हमारा जो था सीपीयू, और उसके बाद जो आता है आपका आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो ये जो आउटपुट यूनिट है इसी के बारे में आज हम पूरा चर्चा करेंगे। ठीक है, और लास्ट जो आता है आपका मेमोरी यूनिट, है ना। तो पहले सबसे पहले हम बात करेंगे आउटपुट यूनिट के बारे में। तो आउटपुट यूनिट में जो है जो आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, है ना, और आउटपुट में हमें क्या क्या चाहिए रहता है उसको बात करते हैं। तो पहला जो चीज़ ये रहता है हमको आउटपुट देखने के लिए, तो उसमें हमको दिखाई देता है डाटा दिखाई देता है, यानी कि एक टेक्स्ट फॉर्म में हमको जो दिखाई देता है उसको हम बोल सकते हैं। दूसरा जो हमको दिखाई देता है पिक्चर्स, उसको देखने के लिए हम लोग आउटपुट डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो है हमारा वीडियो, और चौथा जो है हमारा कोई भी और जो भी चीज़ें हो सकती हैं जिसको हमको देखने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसका आउटपुट हमें चाहिए होता है। उन चीज़ों को देखने के लिए जो भी डिवाइस हम यूज़ करते हैं वह क्या होता है, आपका आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो आउटपुट डिवाइस में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आप देखेंगे कि आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट, इसके बिना जो है हम कंप्यूटर में कुछ देख नहीं सकते, वो है आपका मॉनिटर। ठीक है, तो जो मॉनिटर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस है, जिसके बिना बाकी प्रिंटर के बिना हमारा काम चल सकता है, हेडफोन के बिना हमारा काम चल सकता है, ये जो जितने स्पीकर के बिना हमारा काम चल सकता है, लेकिन मॉनिटर के बिना हमारा काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, कि प्रोसेस क्या हो रहा है, जो भी हमने इनपुट दिया है उसका जो प्रोसेस है, उसमें इंस्ट्रक्शन जो हमको देना है वो कैसे देंगे, या फिर हम जो इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट क्या दे रहे हैं, वो कैसे दिखेगा, किस में दिखेगा, तो वो हमको मॉनिटर में दिखेगा। इसलिए जो है मॉनिटर के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो आज पर्टिकुलर इस वीडियो में जो है हम मॉनिटर के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि कैसे मॉनिटर जो है, एक पहले आप जो देखते थे इस तरीके का जो मॉनिटर होता था, बड़ा सा, है ना, जो अलग से बहुत मोटा सा मॉनिटर जो आपको देखने को मिलता था, है ना, वो कैसे यहाँ तक पहुँच पाया। ठीक है, कि एकदम पतला सा जो है हमारे पास एलईडी और एलसीडी ऐसे मॉनिटर्स जो हैं हमारे पास आ गए हैं, टीएफटी मॉनिटर्स आ गए हैं। तो कैसे ये एवोल्यूशन हुआ, क्या क्या उसमें चेंजेस हुए, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है देखते हैं कि एक्चुअल में मॉनिटर है क्या। ठीक है, तो मॉनिटर मतलब है, मॉनिटर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि VDU। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि VDU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो है इसका फुल फॉर्म होता है VDU का। तो मॉनिटर को हम एज अ VDU भी बोलते हैं, है ना। तो मॉनिटर में एक्चुअल में है क्या, होता क्या है, जो भी हम प्रोसेस करते हैं, जो भी हम इनपुट डालते हैं और जो उसका आउटपुट जो हमको मिलता है, इन सब चीज़ को देखने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको हम मॉनिटर कहते हैं। अब आप देखेंगे मॉनिटर में जब भी आप मॉनिटर लेने जाते हैं तो मॉनिटर में आप देखते हैं कि यहाँ पे लिखा रहता है कि फुल HD, है ना, 1080 फ्लैट है, ठीक है, HDMI, ठीक है, यहाँ पे जो 75 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, इस तरीके से जो लिखा रहता है, इन सब का मतलब भी क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर जो मॉनिटर है, या फिर आपका जो टीवी स्क्रीन भी है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। अगर आप कहीं गलती से खरीदने जाते हैं, गलती से नहीं, अगर आप खरीदने जाते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मॉनिटर या फिर हम जो आउटपुट देखना चाहते हैं वो हमको अच्छे से मिले, है ना। तो मॉनिटर जो है, पहले बात करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोक्रोम, ठीक है, और दूसरा होता है कलर डिस्प्ले। तो मोनोक्रोम यानी कि सिंगल, इसमें आपको सिर्फ सिंगल कलर दिखाई देगा, सिर्फ एक ही कलर दिखाई देगा, है ना। तो ऐसे मॉनिटर को क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर कहेंगे। मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर में आपको सिर्फ जो है एक ही रंग का प्रयोग किया जाता है। और कलर डिस्प्ले मॉनिटर जो होता है, जैसे कि ये कलर डिस्प्ले मॉनिटर है, तो इसमें जो है 256 कलर का जो है रंगों को एक साथ दिखाया जा सकता है, इनसे मिले और इनके कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं हम। ठीक है, तो कलर डिस्प्ले मतलब
256 जो आपका कलर हो, अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है। मेन कलर तो आपका RGB ही है, ठीक है। मेन कलर आप देखेंगे तो RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू यही होते हैं। लेकिन आपको इसके कॉम्बिनेशन से बहुत सारे कलर जो बनते हैं, है ना, जैसे कि हम जानते हैं पिंक कितने कलर के होते हैं, तो पिंक यानी पिंक होता है हमारे लिए। लेकिन आप अगर लड़कियों से पूछोगे तो पिंक के वैरायटीज बता देंगे, ठीक है। रेड के वैरायटीज बता देंगे। तो हाँ, हो सकता है कुछ लड़कों को भी पता हो, है ना। मैं ये बिल्कुल इस चीज़ से मुंह नहीं फेरूंगा कि उनको नहीं पता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि 256 कलर को यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। जो मॉनिटर पे जो इमेज बनता है, जो भी मॉनिटर पे जो इमेज बन रहा है, जो जैसे आपको यहाँ पे जो इमेज दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये क्या होता है, ये छोटे 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 डॉट से मिलके बना रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। पिक्चर एलिमेंट, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, पिक्सल बोलते हैं। जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उसको मिलके जो बना रहता है, उसी से ही मिलके बना रहता है। आप कभी फ्लैक्स को देखिएगा, ठीक है, जो फ्लैक्स छपता है ना, बैनर छपता है, उसको पास से जाके देखिएगा, आपको छोटे 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 क्या है दिखेंगे, ब्लॉक्स दिखेंगे, ठीक है। उन्हीं सब ब्लॉक्स से मिल के आपका फोटो बना रहता है, ठीक है। जैसे आप मोबाइल में कोई फोटो खींचते हैं, उसको जूम करके देखिएगा, तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, लास्ट में फटना शुरू होगा। तो जब फटते रहेगा तो और उसको जो है और जूम कीजिएगा, तो वहाँ पे क्या दिखाई देगा, आपको डिब्बा डिब्बा दिखाई देगा, एक बॉक्स बना हुआ दिखाई देगा। उन सब बॉक्स में अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे। तो इन सब का मिक्सर जो है क्या होता है, उससे जो है हमको क्या दिखाई देता है, हमारा पिक्चर दिखाई देता है, हमारा डिस्प्ले दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पिक्सल बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अब कि कोई भी इमेज हो या फिर कोई भी वीडियो हो, है ना, ये किन चीज़ों पे निर्भर करता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। जितना ज़्यादा ये जो 3 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना इमेज क्वालिटी, उतना वीडियो क्वालिटी आपका पावरफुल रहेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। आप देखे होंगे कि जब भी आप किसी से मान लो कहीं पे काम करवा रहे हैं, है ना, मतलब अपना फ्लैक्स छपवा रहे हैं, अपना फोटो छपवा रहे हैं, तो सामने वाला बोलता है कि हाई रेजोल्यूशन में हमको चाहिए, ठीक है। जो व्हाट्सअप में इमेज आ रहता है वो क्या होता है, उसका रेजोल्यूशन बहुत कम होता है ना। आप देखे होंगे कि वो मुश्किल से 10-20 KB या फिर 90-90 KB का, है ना, 90 या फिर अंडर अंडर 100 KB का जो है ये बना हुआ रहता है। और जो आपका जो मोबाइल द्वारा फोटो खींचा जा रहता है वो 1 MB 2 MB, है ना, 8 MB, है ना, और भी, है ना, इतना का बना रहता है। तो फर्क तो होगा ना, ठीक है। जहाँ पे 8 MB में एक कोई पिक्चर बन रहा है, DSLR में फोटो खींचते तो 30 MB 40 MB में बन जाता है, ठीक है। तो उसमें जो फोटो खींचा गया है, मोबाइल में जो फोटो खींचा गया है, और जो व्हाट्सअप में जो फोटो आया है, ठीक है, जो 100 KB का है, तो उसमें फ़र्क क्या है ना। आप देखेंगे कि व्हाट्सअप में जो फोटो आया उसको जूम करेंगे तो फट जाता है, ठीक है। मोबाइल में अगर आप जूम करते हैं तो प्रॉपर जूम होता है, लेकिन एक समय के बाद फटता है। DSLR का फोटो रहता है, उसको आप जूम करते जाते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो भी फटना शुरू हो जाता है ना। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, तो ये वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो पहला जो चीज़ आता है स्क्रीन रिजोल्यूशन। किसी भी मॉनिटर में, आप किसी भी मॉनिटर में देखेंगे तो उसमें जो है आप देखेंगे कि HD में देख रहे हैं, ठीक है, कि फुल HD में देख रहे हैं, ठीक है, कि आप जो है QHD में देख रहे हैं, कि 4K में देख रहे हैं, कि 8K में देख रहे हैं, ठीक है। तो होता है ना कई बार कि आप कोई मूवी डाउनलोड करते हैं तो उसको बोलते हैं HD में दे देना, ठीक है। तो HD जो है आप मोबाइल में देखते हैं तो क्लियर दिखाई देता है। लेकिन इसी HD को जब आप टीवी में देखते हैं, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटा होता है, उसके पिक्सल बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप टीवी पे लगाते हैं उसी पर्टिकुलर वीडियो को, तो वो क्या होता है, फटना शुरू कर देता है, आपको धुंधला सा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसका जो है रेजोल्यूशन है इस स्क्रीन का वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। वहाँ पे पिक्सल थोड़ा सा दूर दूर में है, बड़े बड़े हैं। तो वहाँ पे हमको क्या चाहिए रहता है, अगर उसमें आप 4K वीडियो चलाएंगे तब जाके कहीं वो क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली बनता कैसे है, तो किसी भी मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन होता है वो क्या होता है, पिक्सल से, ठीक है। जितने ज़्यादा पिक्सल उसके आसपास होंगे, ठीक है, पास पास में होंगे, उतना ज़्यादा क्लियरिटी दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, है ना, 1366 गुणित आप जो है 768 करोगे तो जितना आएगा, उस जितना भी अमाउंट आया, मान लो XYZ आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1600 गुणित आप 9 करते हो तो इसका जो वैल्यू है ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितना पिक्सल आया, ठीक है, उतने ही एरिया में आपका टीवी इतना ही बड़ा है, ठीक है। टीवी जितना बड़ा, मान लो आपका टीवी जो है, आपने जो है 50 इंच का टीवी लिया, 50 इंच में टीवी लिया है, और उसका जो स्क्रीन रिजोल्यूशन है मान लो 1366 गुणित 768 है, ठीक है। तो इसका मतलब यह कि 1366 गुणित 768, ठीक है, जो वैल्यू आया है उस वैल्यू जो आया है उतने पिक्सल आपके स्क्रीन में है। अब
50 इंच का टीवी अभी भी है और उसका रेजोल्यूशन मान लो आप क्या कर देते हैं 3840 गुणित 2160 कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो है वो तो कई गुना बढ़ जाएगा ना, कई गुना बढ़ जाएगा। अब उतने ही बड़े में टीवी में आपका जो है पिक्सल क्या हो गए, पास पास आ गए, क्योंकि इसका जो है क्वांटिटी ज़्यादा हो गया तो पास पास आ जाएंगे, तो उतना क्लियर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको जो है हमेशा इसी तरीके से ही लिखते हैं, गुणा में ही लिखते हैं, है ना, कि 1600 गुणित आप देखोगे 900, ठीक है। जैसे कि आप मॉनिटर लेते हैं तो आप मॉनिटर, एक अच्छा मॉनिटर आप देखेंगे तो 1920 गुणित 1080p, है ना, जो होता है ना 1080p लिखा रहता है, वो यही लिखा रहता है, ठीक है। तो इसको सिर्फ दिखा देता है। तो इसका, इसके देखो क्या होता है कि जो स्क्रीन है वो कैसा बना हुआ है, ये है 16 है और ये 9 है, ठीक है। यानी कि 16:9 में आपका जो है टीवी वगैरह जो है, आपका जो मोबाइल है, अभी मोबाइल जो आता है वो जो है 20:9 में आता है, ठीक है। जो लंबा वाला मोबाइल देखे होंगे, है ना, तो मेरे पास ये जो सेलफोन है, अब ये सेलफोन जो है आपका, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है थोड़ा सा लंबा है। आप देखेंगे स्टेटस डालते हैं तो हल्का सा कटा हुआ आता है, तो क्यों आता है पता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास जो पिक्चर हो वो 16:9 का हो, ठीक है, 16:9 में हो, और आपका जो मोबाइल है वो 20:9 का हो, यानी कि ऊपर से 4 छूट गया, हाँ, तो इसीलिए ऊपर का 2 और नीचे का 2 छोड़ देता है, ठीक है। लेकिन आप जो है अपने ही मोबाइल से पूरा पूरा पिक्चर लेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर क्या दिखाई देगा, सेम उसी रेशियो में दिखाई देगा। तो हमारा जो टीवी है, आप जब जैसे कि प्ले करते हैं, है ना, तो प्ले करेंगे तो क्या आता है 16:9 का ये रेशियो जो है हमारा टीवी में रहता है, और इसी रेशियो में ये देखिए आगे बढ़ते जा रहा है। अगर ये इधर आगे बढ़ा है तो नीचे भी ये क्या हुआ है, आगे बढ़ा है, ठीक है। यहाँ तक ये भी आगे बढ़ा है, यहाँ तक ये भी आगे बढ़ा है, ठीक है। तो ये रेशियो को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसको आप क्या कर सकते हैं, टीवी को बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टीवी के रेजोल्यूशन को बड़ा करने की जरूरत है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। अगर वो बढ़ गया तो आपका जो कहना चाहिए, आप नॉर्मल टीवी रखिए, आप ऐसी कोई सी भी नॉर्मल टीवी रखिए, उसमें आप 4K वीडियो चला के देखिए, ठीक है, आपको अलग सी फीलिंग आएगी, ठीक है। एकदम मतलब इतना साफ आ रहा है, इतना क्लियर आ रहा है, ऐसी फीलिंग आएगी, है ना। तो ये क्या है, ये जो एक्चुअल में कहना चाहिए रिजोल्यूशन पे जो है क्या करता है, डिपेंड करता है कि कितना क्लियर मॉनिटर हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज आता है डॉट पिच आता है, ठीक है, और एक आता है रिफ्रेश रेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन बात ये है कि जब पिक्सल जो है ज़्यादा हो जाते हैं, रेजोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, तो अपने आप डॉट पिच, ठीक है, ये क्या हो जाता है, अपने आप कम हो जाता है। अब होता क्या है, डॉट पिच बताता हूँ आपको। जो दो पिक्सल होते हैं उनका जो डायगोनल, मान लो ये पिक्सल है, ये एक पिक्सल है, ये एक पिक्सल है, ठीक है, इनका जो है डायगोनली, इसका जो है आप डिस्टेंस देखेंगे तो इसका जो डिस्टेंस होता है जितना कम होता है उतना अच्छा दिखाई देता है। अब आप एक चीज देखो, ठीक है, इनके और इनके बीच में कितना दूरी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप इसमें कोई वीडियो देखेंगे तो आपको फटा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। एक अगला स्क्रीन जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया है, जो पिक्सल हैं वो क्या हो गए, पास पास आ गए हैं, यानी कि पास पास आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने पिक्सल होंगे उससे ज्यादा पिक्सल यहाँ पे हैं, यानी कि इसका रेजोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके पिक्सल क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो अपने आप क्या हो जाएगा, जो डॉट पिच है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डॉट पिच की वैल्यू यहाँ पे कम होनी चाहिए ना, ठीक है। अब फिर आगे आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एकदम पास पास आ गए हैं, पिक्सल बढ़ भी गया है, और डॉट पिच का जो वैल्यू है, आपस में जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर दिखने लग गया है, और क्लियर दिखने लग गया है। अब यहाँ पे देखिए, जब ये हाई रेजोल्यूशन में पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाई रेजोल्यूशन में क्या हो जाएगा, जो डॉट पिच का जो वैल्यू है, डॉट पिच का जो वैल्यू है, पिच वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर पिक्सल पिच, और यहाँ पे लिखा हुआ है हायर पिक्सल पिच। तो कभी अगर क्वेश्चन ये आता है कि हायर पिक्सल पिच बेटर है कि लोअर पिक्सल पिच बेटर है, तो ध्यान में रखना, किसी भी आपको क्लियरिटी के लिए, क्लियरिटी किस में सबसे ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा, तो जहाँ पे आपका डॉट पिच की वैल्यू कम होगी, पिच वैल्यू जो है, पिक्सल पिच वैल्यू कम होगी, वहाँ आपको क्लियर दिखाई देगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ओके। तो जितना कम होगा, कम से कम होगा, उतना रिजोल्यूशन अधिक होगा। रिजोल्यूशन बढ़ेगा तो पिक्सल बढ़ेंगे, पिक्सल बढ़ेंगे। अब दो बॉल हैं, ठीक है, तो इसके लिए इतना एरिया है, ठीक है, इतना ही बड़ा मेरे पास टीवी है, मान लो इतना ही बड़ा टीवी है, इसमें 2 पिक्सल हैं, तो मेरे पास डिस्टेंस बहुत है तो क्लियर दिखाई नहीं देगा। अब बहुत सारे बॉल को मैं अंदर में मतलब
मतलब 1 लाख बॉल को इतने ही बड़े में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर दिखाई देगा, एक एक चीज मेरे को क्लियरिटी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, है ना। तो जितना ज्यादा कहना चाहिए रेजोल्यूशन होगा उतना क्लियर दिखाई देगा, जितना कम डॉट पिच होगा, ठीक है, 2 पिक्सल के बीच की दूरी कम होगी। पहले बात तो यही है कि सिंपल सा बात यही है कि डॉट पिच मतलब ये होता है कि 2 पिक्सल के बीच की दूरी, है ना, ये जितनी कम होगी उतना क्लियर दिखाई देगा, दूर दूर रहेगा तो क्लियर दिखाई नहीं देगा। अब एक चीज आता है रिफ्रेश रेट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो रिफ्रेश रेट क्या है, अब हाई रेजोल्यूशन का टीवी ले लिए, ठीक है, डॉट पिच एकदम लोअर वाला ले लिए, ठीक है, तो अब उसके बाद रिफ्रेश रेट देख रहे हो तो रिफ्रेश रेट में चल ही नहीं पा रहा है ना। क्लियर चीजें लिए हो लेकिन यहाँ पे आपका जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज का आपने ले लिया टीवी, ठीक है, तो फिर तो क्या करेगा, हायर रेजोल्यूशन को क्या करेगा, वो धीरे धीरे चलाएगा, और धीरे धीरे चलाएगा तो आपको क्या लगेगा, एक यहाँ पे ईगल जो है ऐसा उड़ रहा है, तो उड़ तो सिंगल ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको इसके पीछे जो है ना 5-6 पंख दिखाई देने लग जाएंगे। जब आप हाथ को ऐसा वेव करते हो तो क्या होता है, ठीक है, हल्का सा इंप्रेशन दिखाई देता है। तो ये जो इंप्रेशन जो दिखाई दे रहा है ना, जैसे मान लो मेरे पास अभी डीएसएलआर होता, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेव करता ना, ऐसा वेव करता तो ये यहाँ पे जो हल्का सा जो आपको दिखाई दे रहा है धुंधलापन, ठीक है, वो दिखाई नहीं देता, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ तक है, ये जो है आपका करना चाहिए, ये सिंपल सा एक वेबकैम है, वेबकैम से मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ इसका रिफ्रेश रेट जो है डीएसएलआर के कंपेरिजन में कम है, लेकिन बाकी जो वेबकैम जो आते हैं नॉर्मल, ठीक है, उससे ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा क्लियरिटी दे रहा है, काम चल जाता है मेरा, ठीक है। तो रिफ्रेश रेट क्या होता है, 1 सेकेंड में कंप्यूटर का मॉनिटर कितनी बार रिफ्रेश करता है, ठीक है, और सब जितना ज़्यादा रिफ्रेश करेगा उतना ज़्यादा इमेज जो है हमको क्या दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा। तो देखो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो ऐसा दिखाई दे रहा है, 90 का रिफ्रेश रेट है तो ऐसा दिखाई दे रहा है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो कैसा दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मूवी आप देखोगे ना तो मूवी के पीछे ना आपको ना ऐसा ना हल्का ब्लर दिखाई देने लगेगा, रुक रुक के चल रहा है ऐसा लगेगा आपको, ठीक है, तो रुक रुक के ना चले ऐसा दिखाई देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट है उसको हाई लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 चीजों पे क्या करता है कोई भी मॉनिटर जो है डिपेंड करता है, पहला है स्क्रीन का रेजोल्यूशन, दूसरा है डॉट पिच, और तीसरा होता है रिफ्रेश रेट, ठीक है। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा, कभी भी मॉनिटर लेने जाएंगे तो जरूर पूछिएगा या फिर देखिएगा, है ना, कि ये रिफ्रेश रेट कितना है, ठीक है, 90 का है कि 120 का है ना, डॉट पिच का वैल्यू कितना है ये देखना, ठीक है, 2 टीवी का कंपेरिजन करके देखना, तो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से किसमें अच्छा है किसमें खराब है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो मॉनिटर जो है ना, तो पहले बता दिया कि मोनोक्रोम होता है और एक होता है कलर मॉनिटर। तो मोनोक्रोम जो है आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल कलर को यूज करता है, सिंगल कलर में क्या क्या हो सकता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट जैसा है ना, मतलब एक व्हाइट पोर्शन हो गया, दूसरा अगर आप देखोगे तो येलो, फिर धीरे धीरे देखो क्या हो गया, पहले सबसे पहले जो मोनोक्रोम मॉनिटर होता था वो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि श्वेत श्याम जो बोल रहे हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, इसी में ही आता था। फिर धीरे से उसको ना कलरफुल करने की कोशिश किया गया, लेकिन कलरफुल करने की कोशिश में सिर्फ एक ही कलर को चेंज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2-3 कलर दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, पीला कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ भी एक ही कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि मोनोक्रोम में एक ही कलर यूज किया जाता है, और धीरे धीरे जब एडवांस होते गए ना तो यहाँ पे कलर को भी चेंज करने लग गए, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी सिंगल कलर चल रहा था, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब धीरे धीरे डेवलपमेंट के बाद क्या हुआ, दोनों को जो है मिक्स करना शुरू किए, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे येलो आ गया, यहाँ पे ग्रीन आ गया, है ना, तो और भी कलर आ सकते हैं। ऐसे ही करते करते जो है कलर मॉनिटर का आविष्कार हुआ, और आविष्कार होने के बाद स्टार्टिंग में 16, फिर 32, फिर 256 तक पहुंच गए, ठीक है। 256 रंगों का जो है पूरा एक कॉम्बिनेशन करना चाहिए, डिस्प्ले में जो है पूरा प्रदर्शित होने लग गया, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि भले ही 256 रंग हो, लेकिन रंग तो वही है, कौन कौन से, लाल हरा नीला, ठीक है, यानी कि RGB, ठीक है, रेड हो गया, ये आपका रेड हो गया, ये आपका जो है ग्रीन हो गया, ठीक है, और एक हो गया आपका ब्लू, ठीक है। तो जो 256 जो कलर आप देखते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये जो आपका बना हुआ है ये 256 रंगों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये कलर मॉनिटर है, ये मोनोक्रोम है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो मॉनिटर आता था, है ना, जो बड़ा सा मॉनिटर आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन में लग रहता था, हो सकता है आपके घर में भी पहले पहले जो कंप्यूटर रहता था आज से 10-15 साल, 15 साल, 20 साल पहले, है ना, उस समय मतलब जब आया था तब है ना, बात तो ये CRT मॉनिटर बहुत पहले आ चुका है, ठीक है। तो
बड़े से मॉनिटर में आप देखते थे, है ना, मोटे से मॉनिटर में आप जो देखते थे वो मॉनिटर था। टीवी भी रहता था, ठीक है, टीवी भी जो है हमारे पास बड़ा बड़ा मोटा मोटा टीवी रहता था, वो जो है सीआरटी मॉनिटर रहता था, ठीक है। तो सीआरटी मतलब है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। सीआरटी मीन्स क्या हो गया, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। ये होता था और ये पूरे एकदम बॉक्स टाइप का आप देख सकते हो, है ना। ऐसा मॉनिटर आप जो है अभी भी कई जगह कोई लोग यूज़ कर रहे होंगे, मेरे घर में 2-3 ठो पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि हाई एनर्जी मतलब पावर लेता है ये, ठीक है। इसके जो भी मैं एलईडी वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं जो मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ उसकी कंपैरिजन में, मतलब यहाँ पे मैं 10 एलईडी मॉनिटर लगा दूँ और उसको एक लगा दूँ, ठीक है, तो 10 का पावर कंजप्शन और एक का पावर कंजप्शन सीआरटी का, ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो मैं उसको यूज़ नहीं करता, भले ही मेरे पास 2-3 यहाँ पे पड़े हुए हैं, है ना। चलिए देखते हैं। तो ये जो है उस आप जो देखे होंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ अक्सर इसको देखा जाता था उस समय, है ना। एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, तो ये देखते हैं। इसका पूरा प्रोसेस है कि कैसे इलेक्ट्रॉन गन जो है आगे, मतलब इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है भेजे जाते हैं, है ना। एनालॉग डाटा रहता है, उस डाटा को इलेक्ट्रॉन्स में चेंज करते हैं और उसको एक जगह फोकस करके आगे जो है फोकस करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक फास्फोरस का प्लेट लगा रहता है, वो फास्फोरस की प्लेट से जाता है और जहाँ पे करना चाहिए, जहाँ पे पड़ता है वो, वहाँ पे क्या होता है, चमक पैदा होता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे साइनिंग करने लगता है। और साइनिंग से ही, है ना, ज़्यादा साइनिंग करेगा तो आपको वाइट दिखाई देगा, ठीक है, कम करेगा तो अलग अलग तरीके से जो है ना, साइनिंग करता है, जिसकी वजह से एक पिक्चर जो है हमको दिखाई देता है। हाँ, तो चलिए देखिए आगे देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। तो एक्चुअल में जो है इसका प्रोसेस जो है यहाँ पे इस तरीके से जो है अंदर में आप देखेंगे तो इस तरीके का पूरा आपको सेटअप दिखाई देगा सीआरटी मॉनिटर में। कभी खोल के देखिएगा आपको एक इस तरीके का तो दिखाई देगा, और ये छोटा सा यहाँ तक, है ना, यहाँ पे भले लंबा कर दिया है, छोटा सा दिखाई देगा। मैं देखा हूँ अपना खुद के घर का जो है सीआरटी मॉनिटर है, था टीवी था, उसको खोल के, है ना, होता है ना कि उसमें से मैग्नेट निकालना है, तो वो सब काम किया गया है ना, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है जाता है, ठीक है। तो यहाँ से करना चाहिए आपका सिग्नल गया, यहाँ से सिग्नल जाने के बाद क्या होता है, जो यहाँ पे जो कैथोड रहता है, ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन में इसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है सिग्नल को, ठीक है। जो एनालॉग सिग्नल आती है उसको इलेक्ट्रॉन में चेंज कर देता है, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जो है फोकस इलेक्ट्रोड द्वारा क्या कर दिया जाता है, फोकस्ड कर दिया जाता है एक जगह। कहाँ कहाँ, जिस जगह उसको जाना है उस जगह उसको फोकस कर दिया जाता है। यही बीच में आपका क्या लगा रहता है, फास्फोरस का जो है प्लेट लगा रहता है, ठीक है, सरफेस यहाँ पे आपको जो है मिल जाता है। तो ये क्या करता है, जैसे ही यहाँ जहाँ जहाँ पड़ता है वहाँ वहाँ वो क्या करता है, देखो जहाँ जहाँ पड़ता है वाला बात नहीं है, जहाँ जहाँ उसको पढ़ाना रहता है, ठीक है, जहाँ जहाँ उसको फोकस करना रहता है वहाँ वहाँ वो क्या करता है, चमक जो है पैदा करता है और हमको क्या करता है, डिस्प्ले दिखाई देता है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये आरजीबी आ रहा है, आरजीबी आ रहा है, यहाँ पे जो है आपको वो प्लेट मिल जाएगा, और जहाँ पे पड़ेगा वहाँ पे क्या होता है, कलर जो है डिस्प्ले होता है, और यही कलर के कॉम्बिनेशन से ही तो हमारा पिक्चर्स जो है क्रिएट होता है, ठीक है। तो इतना डीप में वो नहीं पूछता है एग्जाम में, है ना, बस ध्यान में रखना कि फास्फोरस का प्लेट लगा रहता है सीआरटी मॉनिटर में, जहाँ पे वो शो होता है, ठीक है, जहाँ पे वो डिस्प्ले करता है। अगला आता है एलसीडी मॉनिटर, ठीक है। एलसीडी मॉनिटर यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। आज के डेट में इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। अभी भी बहुत सी जगह जो है एलसीडी आपको देखने को मिल जाएगा। सीआरटी तो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, सीआरटी ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, अब किसी के पास देखने को नहीं मिलता है ना। जिनके पास होगा वो भी स्पेयर में रखा होगा, ठीक है, क्योंकि पावर कंजम्पशन और जो जगह जो घेरता है, अब दिखने में भी, अब पहले तो अच्छा लगता था, पहले से वो दिखाते थे ना कि हाँ हमारे पास कंप्यूटर है, तो जो भी देखता था तो समझ जाता था कि इस आदमी के पास कंप्यूटर है। अभी देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा कंप्यूटर है कि टीवी है, ठीक है ना, दोनों चीज़ें हैं। चलो ठीक है, तो देखते हैं, है ना। एलसीडी मॉनिटर जो होता है, ठीक है, तो एलसीडी मॉनिटर में क्या होता है, बहुत कहना चाहिए उसमें जो है एक कहना चाहिए स्पेशल जो है आपका लिक्विड होता है, उस लिक्विड को यहाँ पे डाला जाता है, और उसमें यहाँ पे जो है लेयर वाइज क्या होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग लेयर वाइज, यहाँ पे देखो लेयर है, यहाँ पे अलग लेयर है, ठीक है, यहाँ पे तो लेयर वाइज यहाँ पे जो है सेटअप होता है, जिससे क्या होता है, सिग्नल जो है और इलेक्ट्रॉन्स जो है गुजरते हैं, और सामने हमको क्या दिखाई देता है, डिस्प्ले सरफेस पे हमको पिक्चर्स जो है शो होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ जो है आपको पता है कि लैपटॉप में, नोटबुक में, पर्सनल कंप्यूटर में, डिजिटल जो घड़ियाँ आती हैं उन सब में, है ना, तो इन सब में जो है होता है इसका यूज़, है ना। दो प्लेट्स होती हैं, दो प्लेट्स यानी कि स्टार्टिंग का बता रहा है, दो प्लेट्स होती हैं, उनके बीच में एक क्या होता है, एक लिक्विड जो है इसके अंदर भरा रहता है, ठीक है, एक लिक्विड जो है आपको जो है लिक्विड, है ना, ये जो है उसमें फिल रहता है,
उसी में पास होके क्या होता है, सिंपल से देखो टेक्नोलॉजी यही है कि मतलब आगे अगर इसको डीप में पढ़ना चाहेंगे तो वो डीप अलग है, वहां तक जाएगा नहीं। तो आपको करना क्या है, अगर देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका पूरा कॉम्बिनेशन होता है। पीछे एक कवर ग्लास होता है, फिर डिस्प्ले सरफेस होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे पोलराइजिंग लेयर होता है, आरजीबी लेयर होता है, इन सब से ठीक है, टॉप इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पे कहना चाहिए लिक्विड क्रिस्टल लेयर होता है, बॉटम इलेक्ट्रोड होता है ना। फिर से एक और कहना चाहिए वर्टिकल, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्या है, पोलराइज्ड लेयर है, और यहाँ पे जो है वर्टिकल पोलराइज्ड लेयर है, ठीक है, यानी दोनों है, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, ठीक है। इन सब से वन बाय वन, लाइन बाय लाइन क्या करते हैं, गुजारते हैं। यहाँ पे मिरर होता है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी गैजेट्स लगे रहते हैं ये रहता है, और यहाँ पे आपका फ्रेम रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जो है गुजरता है, और अल्टीमेटली फिर हमको क्या होता है, दिखाई देता है जो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसेस पे मत जाइए, सिंपल सी बात ये है कि सिंपल से पूछता है एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, एलसीडी में कहना चाहिए यूज़ कहाँ होता है, कैसा है, क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलईडी मॉनिटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एलसीडी से क्या हो गया, एलईडी हो गया, ठीक है। तो एलईडी हो गया, तो अब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, लाइट को इमिट करता है, ठीक है, इमिट मतलब बाहर निकालना, ठीक है। तो ये लाइट्स के द्वारा जो है हमको क्या होता है, डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो एलईडी जो है क्या है, एक प्रकार का आउटपुट मॉनिटर है, यानी कि आउटपुट डिवाइस ही है, ठीक है। तो ये जो है आजकल जितने भी घर में आप देखोगे तो वहां पे आपको ना क्या मिलेगा पता है, एलईडी वाला टीवी मिलेगा। एलईडी टीवी लिए बोलते हैं, ठीक है, बस वही है। ये दिखता कैसे है, ठीक है। तो ये देखो ये जो है तीन है ना, तीन इंपॉर्टेंट, कौन कौन सा, आर, ठीक है, जी, और ये क्या है, बी, ठीक है, आरजीबी कलर को यूज करता है। इसकी ये जो दिखता कैसे है, तो ये जो आपका जो टीवी दिखाई दे रहा है ये आरजीबी, ठीक है, यानी कि एलईडी मॉनिटर है, और इसी के पीछे में जो है इसी सब की असेंबली लगी हुई है। इसी सब की असेंबली जो है कहाँ पे लगी हुई है, इसी इसके पीछे लगी हुई है। और ये दिखता कैसा है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपको। ये जो असेंबली आपको दिखाई दे रहा है ये सारे, ये इसी तरीके से आपका जो है लगा हुआ रहता है कंटिन्यू। ये जो है पूरा एलईडी एलईडी जो है लगा रहता है। एलईडी लाइट जो है ना, इस पूरा लाइन बाय लाइन ये इस तरीके से असेंबल्ड रहते हैं, ठीक है। इसी से ही हमको क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा देखो चेक करना है तो क्या होगा, ठीक है, फ्लैट, एकदम फ्लैट जो टीवी है ना, सीआरटी ना, आप समझ गए हो, जो फ्लैट टीवी है या फिर फ्लैट मॉनिटर है आपके पास, उसमें पता कैसे करेंगे कि कौन सा एलईडी है, कौन सा एलसीडी है। तो आप ना एक बार हल्का सा प्रेस करके देखना, ठीक है, कहीं पे भी बीच में ऐसा प्रेस करके देखना, अगर वहाँ पे कोई कहना चाहिए डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होता है, ठीक है, डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होता है तो क्या है आपका एलईडी है। और हल्का सा वहाँ पे जो है लिक्विड अंदर भरा हुआ टाइप का लगता है तो क्या हो जाता है, आपका एलसीडी है ना। कई बार आप देखे होंगे चुंबक को लेके, मैग्नेट को लेके ऐसा चलाते थे तो वहाँ पे ब्लैक स्क्रीन जो है चलता था, है ना। तो वो क्या है, एलसीडी है, ठीक है ना, एलसीडी है। उसमें उसमें जो है आपका पूरा क्रिस्टल लिक्विड जो है डला हुआ है, लिक्विड जो है ना, और उसी को वो क्या कर रहा है, घुमा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना उसको, है ना, करके मत देखना, बस हल्का सा प्रेस करके देखोगे तो पता चल जाएगा कि एलईडी एक एलसीडी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3D मॉनिटर, अब ये कौन सा मॉनिटर आ गया, है ना। तो 3D मॉनिटर जो है ये 3 डायमेंशन जो भी पिक्चर्स होते हैं या फिर जो आउटपुट चाहिए 3D में हमको, उसको देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसमें, 3D में, 3 डायमेंशन में देखना चाहते हो आप किसी चीज़ को, है ना। अभी तो आज बहुत सारे जो मूवीज़ आते हैं जैसे कि लॉयन किंग हो गया, ठीक है, जैसे कि और बहुत अलादीन था, ठीक है, और अभी जो थॉर का कोई मूवी आया था, ठीक है, ये सब जो है इस सब में क्या था, ये सब में आप जो है 3D में क्या देख रहे हैं, देखने गए थे, मूवी देखने गए थे, है ना। तो इनको जो है डायरेक्टली जब बनाते समय तो हम लोग डायरेक्टली देख नहीं सकते उसको, है ना। तो इन सब 3D एनिमेशंस को देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 3D मॉनिटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और 3D मॉनिटर को देखने के लिए आपको ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा 3D है, ठीक है। आपको एक जब जाते हैं मूवी तो आपको कुछ इस तरीके का चश्मा करना चाहिए, चश्मा दिया जाता है ना। और उसको पहन के आप क्या करते हो, पूरा देखते हो, आपको लगता है कि हर चीज़ जो है हमारे मेरे सामने हो रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि छू रहा है सामने से, है ना। ये चीज़ें जो है आप फील किए होंगे जब भी आप देखने गए होंगे तो, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये है ना जो उससे 2 डायमेंशनल जो टीवी रहता है, यानी कि जो आपका जितने भी टीवी रहता है नॉर्मल, तो उसमें देखोगे और 3D में देखोगे तो आपको अलग सा फील आएगा, ठीक है। चीज़ें जो है हकीकत में सामने हो रही हैं, ऐसा फील आएगा, ठीक है।
कुछ इस तरीके से भी सेटअप होता है, समझ लीजिए, है ना, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3D में चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है। अब एक आता है TFT मॉनिटर। ठीक है। अब ये LED LCD, है ना, ये सब 3D मॉनिटर आ चुका था, तो ये TFT कभी क्यों जरूरत पड़ा? तो LCD LED को हम तो आमने सामने बस देखते हैं, ठीक है, 3D में देख रहे हैं तो हम सामने बैठ के देख रहे हैं 3D में। ठीक है। अब ऐसा भी तो मॉनिटर चाहिए कि जिसको हम लोग किसी भी एंगल में देखें हमको साफ दिखाई देना चाहिए, है ना। तो ये जो थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है, TFT मतलब होता है थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है। तो TFT मॉनिटर जो है क्या करता है, बाकी जितने भी LCD LED मॉनिटर हैं उनसे क्या रहता है, क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से रहता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग किसी भी, है ना, किसी भी एंगल में देखेंगे, किसी भी एंगल में, ये नहीं है कि पीछे से देख रहे हैं, ठीक है, तो लगभग जो है किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो आपको जो है क्लियर दिखाई देगा। ठीक है। वो चीज़ें जैसे आप टीवी देखते हैं तो एक साइड से देखते हैं तो आपको दिखाई देता है ना कि किसी का चेहरा जो है चपटा हो गया है करके, है ना, तो ऐसा इसमें नहीं, है ना, ये इसको जो है आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं, जिसमें जो है बाकी से आपको अच्छा अनुभव मिलेगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, TFT में तो जो पिक्सल होते हैं, एक पिक्सल होता है, तो एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए ना एक से लेके कहना चाहिए चार कहना चाहिए ट्रांजिस्टर जो है, चार ट्रांजिस्टर जो है उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अच्छा दिखाई देगा ही, है ना। तो LCD आ गया है, LED आ गया, उसके बाद भी TFT लाने की जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि अलग अलग एंगल से देखने में उसको क्लियरिटी दिखाई दे, ठीक है, ज़्यादा क्लियर रहे। ठीक। चलिए, तो ये पूरा का पूरा क्या था, आपका पूरा मॉनिटर बेस्ड था, जो भी मॉनिटर हो सकता था, है ना, कौन कौन से मॉनिटर अभी तक आए हैं उन सब के बारे में मैं आपको बता दिया है कि उसका वर्किंग क्या है, वो कैसे यूज़ होता है और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है कि ये तो मॉनिटर का हो गया, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें प्रिंटर आएगा। तो आपको बस यही है कि बस हर बार मैं यही बोल रहा हूँ, हर शायद वीडियो के लास्ट में ये चीज़ को बोल रहा हूँ कि इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप सॉल्व जरूर करें, और कौन से क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं इन चीज़ों को जरूर देखें, और जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं वो चीज़ों को मेरे को मैसेज जरूर कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको अलग डिफरेंट डिफरेंट जो हैं लिंक्स जो हैं मिल जाएंगे, है ना, है आपके पास, कहना चाहिए, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, फेसबुक में, टेलीग्राम में, इंस्टा में, है ना, ट्विटर में, आप कहीं भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि और दूसरी बात, मेरे एप्लीकेशन में तो कर ही सकते हैं। ठीक है। तो एप्लीकेशन में तो सबसे बड़ा ये है कि आप चैट ग्रुप बनाइए, ठीक है, फिर चैट से मेरे को डायरेक्ट मैसेज कीजिए कि पर्टिकुलर ये चीज़ मेरे को और समझना है, तो मैं उस पर और वर्क करूँगा। ठीक है। तो आज के कहना चाहिए वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, प्रिंटर में। थैंक यू सो मच।